दोस्तों केजीएफ यानी कि कोलार गोल्ड फील्ड्स एक समय भारत की सबसे बड़ी सोने की खदान हुआ करती थी, जिसके अंदर से 900 टन से भी ज्यादा सोना निकाला जा चुका है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत का 95% से भी ज्यादा सोना इस अकेली खदान से ही निकाला जाता था और तब भारत को दूसरे देशों से सोना इंपोर्ट करने तक की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। लेकिन इस समय हाल यह है कि यह खदान पिछले 20 सालों से बंद पड़ी हुई है। अब ऐसे में सवाल तो उठता ही है कि इतना सोना उगलने वाली ये खदान आखिर बंद क्यों की गई, साथ ही अंग्रेजों के साथ इसका क्या कनेक्शन है। अब आज की हमारी इस वीडियो में हम न सिर्फ आपको इन सवालों का जवाब देंगे, बल्कि साथ ही आपको इस गोल्ड माइन के सुनहरे इतिहास के भी बारे में बताएंगे। तो फिर चलिए अब इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कोलार गोल्ड फील्ड्स कर्नाटक राज्य के कोलार डिस्ट्रिक्ट में आने वाला एक माइनिंग रीजन यानी कि खनन क्षेत्र है, जो कि कोलार शहर से 30 किलोमीटर और कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और एक माइनिंग रीजन होने के साथ ही यह एक टाउनशिप भी है, जहां पर आज लगभग 2,60,000 लोगों की आबादी रहती है। और दोस्तों, ये सभी वही लोग हैं जिनके पूर्वज दशकों पहले इस सोने की खदान में काम किया करते थे। साल 2018 से पहले इस खदान के बारे में जानना तो दूर, लोगों ने इसका नाम भी कभी नहीं सुना था। लेकिन 2018 में आई कन्नड़ फिल्म केजीएफ की वजह से इस खदान का नाम पहली बार लोगों की जुबान पर आया था। हालांकि अब कहा तो यह जाता है कि फिल्म की कहानी पूरी तरह से फिक्शनल है, जिसका केजीएफ के इतिहास से कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन दोस्तों, भारत के इस गोल्ड माइन का इतिहास बड़ा ही सुहाना है और इसके बारे में जानकर आपको मजा भी आने वाला है। बताया जाता है कि इस खदान में सोने की खोज किंगडम ऑफ मैसूर के समय से ही शुरू हो गई थी, लेकिन तब टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की नहीं की थी कि माइनिंग का काम बहुत बड़े स्तर पर किया जा सके। और दोस्तों, सही मायनों में अगर देखें तो बड़े स्तर पर इस खदान से सोना निकालने का काम ब्रिटिश राज के दौरान ही शुरू हुआ था। अब भारत में ब्रिटिश राज शुरू होने से पहले भी इस जगह के अंदर सोना होने की खबरें छपती रही थी और यहाँ रहने वाले लोग अक्सर यह दावा करते थे कि यहाँ की जमीन के नीचे सोना मौजूद है। लेकिन उस समय टेक्नोलॉजी और संसाधनों के अभाव में यहाँ पर माइनिंग का काम शुरू नहीं किया जा सका। हालांकि भारत में ब्रिटिश राज आने के बाद से सन 1871 में माइकल लावेल नाम के एक रिटायर्ड ब्रिटिश फौजी को यहाँ सोने होने की उन रिपोर्ट्स के बारे में पता चला, जो कि 19वीं सदी के शुरुआत में छापी गई थी। और ये रिपोर्ट्स पढ़कर ही माइकल के दिमाग में यह ख्याल आया कि क्यों ना इस जगह पर गोल्ड माइनिंग की जाए। और फिर इसी सोच के साथ ही माइकल ने कुछ सालों तक यहाँ पर खुदाई और सर्वे करवाए, जिसमें कि वह इस जगह पर सोना खोजने में कामयाब रहे थे। और फिर इसके बाद साल 1875 में उन्होंने यहाँ माइनिंग करने के लिए सरकार की भी परमिशन हासिल कर ली। अब चूंकि कोलार गोल्ड फील्ड्स एक बहुत बड़ा माइनिंग रीजन था और माइकल के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपने अकेले के दम पर इतने बड़े माइनिंग ऑपरेशन को अंजाम दे सके, इसीलिए उन्होंने इस काम के लिए इन्वेस्टर्स खोजना शुरू कर दिया। और इस तरह से केजीएफ की माइनिंग का यह काम जॉन टेलर एंड सन्स नाम की एक ब्रिटिश माइनिंग कंपनी के हाथों में आ गया, जिन्होंने साल 1880 में माइनिंग ऑपरेशंस को अपने अंडर में ले लिया। और इस कंपनी के आते ही यहाँ पर माइनिंग का काम बड़े स्तर पर किया जाने लगा। और दोस्तों, बताया जाता है कि शुरुआत में मजदूर यहाँ पर बहुत खराब कंडीशन में काम किया करते थे, क्योंकि उस समय माइनिंग के लिए मशीनरी तो दूर, बिजली तक उपलब्ध नहीं हुआ करती थी। और यही वजह है कि सभी काम मजदूर अपने हाथों से ही किया करते थे। और दोस्तों, उस टाइम इस खदान के अंदर अक्सर बहुत सारे हादसे होते हुए भी देखे जा सकते थे, जिनमें कि एक साथ ही कई सारे मजदूरों को अपनी जान गंवानी पड़ती थी। और एक सरकारी आंकड़े के अनुसार 120 साल तक चली इस माइनिंग में लगभग 6,000 मजदूरों ने अपनी जान गंवाई थी। अब यूं तो जॉन टेलर एंड सन्स कंपनी के आने के बाद से यहाँ पर माइनिंग का काम बहुत तेज रफ्तार से होने लगा था, लेकिन कंपनी अभी भी इस रफ्तार से संतुष्ट नहीं थी। और फिर काम की रफ्तार को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए साल 1890 में कंपनी द्वारा यहाँ पर उस समय की सबसे आधुनिक मशीनें लगाई गईं। और दोस्तों, अंग्रेजों के द्वारा लगाई गई यह मशीनें इतनी ज्यादा एडवांस थी, यहाँ पर अगले 100 सालों यानी कि 1990 तक इन्हीं मशीनों से ही माइनिंग की जाती रही। हालांकि मशीनें लग जाने के बाद से कंपनी को बिजली की भी जरूरत महसूस हुई, क्योंकि माइंस के अंदर बहुत ही ज्यादा अंधेरा हुआ करता था। और फिर बिजली की इस जरूरत को पूरा करने के लिए भारत के अंदर देश का अपना पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगाया गया, जिसे कि हम कावेरी इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के नाम से जानते हैं। यानी कि जिस समय दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में बिजली पहुंच भी नहीं पाई थी, उस समय केजीएफ पूरी तरह से इलेक्ट्रिफाइड हो गया था।
और इतना ही नहीं, माइनिंग मशीनों को मिट्टी छानने के लिए जिस पानी की जरूरत पड़ती थी, उस जरूरत को पूरा करने के लिए केजीएफ के बेतमंगला टाउन के अंदर एक बहुत बड़ा आर्टिफिशियल झील भी बनाया गया। और दोस्तों, ये सभी जरूरतें पूरा करते करते साल 1902 आ गया था और अब केजीएफ माइन भारत का अकेले ही 95% से भी ज्यादा सोना प्रोड्यूस करने लगी थी। और दोस्तों, प्रोडक्शन बढ़ने के साथ ही इस इलाके की तरक्की भी काफी हो गई थी। इस माइन के अंदर जो ब्रिटिश ऑफिसर्स बड़े ओहदे पर काम करते थे, उन्होंने अपने रहने के लिए यहाँ पर घर बनवाने शुरू कर दिए और इस तरह से देखते ही देखते यह इलाका एक बड़े शहर में तब्दील हो गया। और यहाँ पर उस टाइम बड़े बड़े और पक्के मकान, हॉस्पिटल, क्लब हाउस और गोल्फ कोर्स जैसी बहुत सारी चीजें बनाई गई। यहाँ तक कि इस शहर को उस समय मिनिंग लैंड तक कहा जाने लगा। हालांकि शहर में नजर आने वाली यह ज्यादातर सुख सुविधाएं सिर्फ उन ब्रिटिश ऑफिसर्स और उनकी फैमिली मेंबर्स के लिए होती थी जो कि माइंस के अंदर बड़े ओहदों पर काम करते थे, जबकि खदान में मजदूरी करने वाले भारतीय लोगों को बहुत ज्यादा सुविधाएं नहीं दी जाती थी। तो दोस्तों, समय बीतने के साथ ही जॉन टेलर एंड सन्स कंपनी के द्वारा सन 1880 में शुरू किया गया यह माइनिंग का काम लगभग 76 सालों तक इसी तरह से सफलतापूर्वक चलता रहा। यहाँ तक कि देश के आजाद हो जाने के 9 साल बाद तक भी केजीएफ में माइनिंग का काम इसी ब्रिटिश कंपनी के ही अंडर में रहा था। लेकिन साल 1956 में यहाँ की राज्य सरकार ने इस माइन को अपने अंडर में ले लिया। इसके बाद से साल 1972 में भारत सरकार ने BGML यानी कि भारत गोल्ड माइन लिमिटेड नाम का एक PSU बनाया, जिसने कि इस खदान और यहाँ पर होने वाली माइनिंग के काम को अपने नियंत्रण में ले लिया। यानी कि 1972 में यह माइनिंग रीजन पूरी तरह से केंद्र सरकार के अंडर में आ गया था। हालांकि दोस्तों, शुरुआत में जब यहाँ पर माइनिंग का काम स्टार्ट हुआ था, तब इस जगह की ऊपरी सतहों में ही सोना मिल जाता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे ही यह माइन गहरी होती गई और जब तक यह माइन भारत सरकार के हाथों में आई, तब तक इसकी गहराई करीब करीब 3 किलोमीटर तक पहुंच चुकी थी, जिसके चलते उस समय यह दुनिया की दूसरी सबसे गहरी माइन कहलाई जाती थी। और दोस्तों, इतनी ज्यादा गहराई में इंसानों के लिए काम करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता था, क्योंकि इस गहराई में टेम्परेचर लगभग 50 डिग्री सेल्सियस और ह्यूमिडिटी लेवल 95% होता था। और यह भी एक वजह थी कि यहाँ पर काम करने वाले मजदूर अक्सर मौत का शिकार हो जाते थे। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 1880 में शुरू हुआ माइनिंग का यह काम 120 साल तक लगातार चलने के बाद से 2001 में हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। और इन 120 सालों में इस गोल्ड माइन से लगभग 900 टन से भी ज्यादा सोना निकाला गया था। अब ऐसे में बहुत से लोगों के मन में यह सवाल आता है कि इतने लंबे समय तक इतनी अधिक मात्रा में सोना देने वाली इस गोल्ड माइन को आखिर बंद क्यों किया गया। असल में दोस्तों, इस माइन के बंद होने का मुख्य कारण यह था कि आखिरी के सालों में यहाँ से निकलने वाले सोने की मात्रा काफी ज्यादा कम हो गई थी। शुरुआत में यहाँ खोदे जाने वाले प्रति 1 टन अयस्क में सोने की मात्रा 47 ग्राम के आसपास होती थी, लेकिन 1990 के बाद से यह मात्रा सिर्फ 3 ग्राम प्रति टन रह गई थी। और इतना कम सोना निकलने की वजह से BGML को लगातार नुकसान हो रहा था। साथ ही खदान के बेहद गहरे हो जाने की वजह से प्रोडक्शन कॉस्ट में भी लगातार वृद्धि हो रही थी और प्रॉफिट दिन प्रतिदिन घटता जा रहा था। और इन्हीं सब कारणों से ही इस माइन को 28 फरवरी 2001 के दिन हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। और दोस्तों, इस खदान में माइनिंग बंद करने का यह फैसला काफी अचानक लिया गया था, जिसकी वजह से यहाँ पर रहने वाले लोगों की जिंदगी पर इसका बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ा था। जो लोग खदानों में काम करते थे, वो लोग रातों रात बेरोजगार हो गए और माइनिंग बंद होने के बाद से इस एरिया में पानी और बिजली जैसी जरूरी चीजों की आपूर्ति भी सही ढंग से मिलनी बंद हो गई। साथ ही माइनिंग से निकलने वाले वेस्ट ने इस जगह के वातावरण को भी काफी नुकसान पहुंचाया, जिसकी वजह से यहाँ पर रहने वाले लोगों को बहुत से हेल्थ इश्यूज का भी सामना करना पड़ा। और दोस्तों, एक समय जो जगह अपनी खूबसूरती, सुख सुविधाओं और साफ सुथरे वातावरण के लिए मिनी इंग्लैंड कहलाई जाती थी, आज वही जगह देखने पर किसी नर्क के जैसे भयानक नजर आती है। तो दोस्तों, यह थी कहानी रियल केजीएफ यानी कि कोलार गोल्डफील्ड्स की। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो जरूर ही पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।